पटना में गर्ल्स हॉस्टल कांड का मामला इस वक्त पर सुर्खियों में है। पत्रिका.com अपनी रिपोर्ट में कहता है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बाहर जैसे ही शाम हुआ करता था तो लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। लग्जरी गाड़ियों की लाइन मतलब कि बड़े बड़े लोग वहां पर आते थे। पत्रिका.com आसपास के लोगों से बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि पहले पास पड़ोस के लोगों को लगता था कि जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं उसके परिजन शायद मिलने आते हों, लेकिन धीरे धीरे उनको सारी की सारी बातें मालूम चल गईं और उन्होंने कई दफा इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत का कोई मतलब निकला ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल, हमने पप्पू यादव का एक स्टेटमेंट सुना जिसमें पप्पू यादव कहते हैं कि वहां से जो मनीष उसका मालिक था वो लड़कियों को भेजा करता था बड़े बड़े नेता मंत्री अधिकारियों के पास या उन लोगों के जो गेस्ट होते थे उनके पास। हमने सब कुछ सुना तो हमने सोचा कि जरा वाकई में जो एक ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस पर भी चर्चा की जाए, क्योंकि केवल एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं है। पप्पू यादव कहते हैं कि पटना के तमाम लॉज की क्या हालत है इसके बारे में नेता मंत्री अधिकारी हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी वो चुप हैं। एक और बात है, पप्पू यादव वहां पर पीड़िता के परिवार से मिलने गए और पप्पू यादव गए, लेकिन वो लड़की जिस जाति से ताल्लुक रखती है उस जाति के नेता जाने में पिछड़ गए या नहीं गए, ऐसा क्यों हुआ, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले पप्पू यादव चाहे कभी कभी बोलते हुए वो जितना भी बोल जाए, ऐसे मामलों में वो आगे रहते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद कि कम से कम इन मामलों को गंभीरता पूर्वक वो उठाते हैं। एक और बात आप समझिए, नेता आपके जाति का होगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि उसकी अपनी सत्ता या सरकार निशाने पर आ रही है तो वो अपनी जाति के लोगों की मदद के लिए भी आगे नहीं आएगा, अपनी जाति के लोगों के प्रश्न को भी नहीं उठाएगा। और ये पटना में जहानाबाद की लड़की के साथ जो हुआ है वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसके घर पर पप्पू यादव चले जाते हैं। अगर राजनीतिक तौर पर एकदम सही तरीके से हम कहें तो पप्पू यादव को यही भूमिहार संगठनों के लोग या भूमिहार पानी पी पी करके कोसते हैं, लेकिन वो पप्पू यादव जाता है। लेकिन जो इनकी अपनी जाति के नेता है वो नहीं जाते, लेकिन अभी अगर वोट हो तो इसी जाति के नाम पर माहौल बनेगा। कहने का मतलब कि जाति के आधार पर कोई नेता आपकी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला है। इस बात को आप समझिए, इस बात को लिख करके रख लीजिए। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। पत्रिका.com अपनी रिपोर्ट में कहता है कि शाम में लग्जरी गाड़ियां आकर के वहां पर लग जाती थीं। शाम के वक्त में लग्जरी गाड़ियां किसी भी हॉस्टल के बाहर क्यों लगती थीं? आप अपने मन से जरा सोचिए, क्या वाकई में वहां पर रहने वाली छात्राएं, वहां पर रहने वाले लोग इतने लग्जरी थे, इतने बड़े थे कि वो गाड़ियों से चलते थे, शाम को आकर के अपनी गाड़ियों को लाइन से खड़ा कर देते थे? अगर शाम को वो लग्जरी गाड़ियां वहां पर रहती थी तो फिर अगले दिन सुबह में वो गाड़ियां कहां चली जाती थी? वो गाड़ियां और समयों पर क्यों नहीं रहती थी? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और पत्रिका.com जो अपनी रिपोर्ट में कहता है वो सीधे तौर पर हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में जो मासूम लड़कियां 17 साल की उम्र की, 18 की उम्र की, 16 की उम्र की गांव सुदूर के इलाके से पटना में तैयारी करने आती हैं, पढ़ाई करने आती हैं, उन मासूम लड़कियों को चंद पैसों का लालच दिखा करके, कुछ चीजों को दिखा करके उनको ऐसे रास्ते पर धक्का दिया जाता है जहां से वापस लौट पाना बड़ा मुश्किल होता है। पप्पू यादव कहते हैं कि पटना में जितने लॉज चल रहे हैं उन तमाम लॉज के बारे में हर अधिकारी मंत्री नेता जानता है कि वहां पर कौन सा रैकेट चलता है। पप्पू यादव के कहने का मतलब होता है कि लड़कियों को वहां से नेताओं के पास, मंत्रियों तक, अधिकारियों के गेस्ट के पास भेजा जाता है। और यह बात किसी से छिपी नहीं है, पप्पू यादव ये कहते हैं। एक बात और आप समझिए, हमने हॉस्टल मालिक के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए तो हमारे सामने एक मीडिया रिपोर्ट आया। उस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चंद समय पहले तक वो 15,000 रुपए महीने का नौकरी करता था, उसकी कमाई इतनी ही थी।
लेकिन वो करोड़ों रुपए का साम्राज्य, करोड़ों का साम्राज्य एम्पायर खड़ा करता है। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार 15,000, 20,000 या 30,000 प्रति महीना कमाने वाला भी करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेता है? आखिरकार उसके पास कमाई करने का ऐसा कौन सा जो तरीका होता है वो हाथ लग चुका था? कुल मिलाकर के प्रश्न कई सारे हैं, जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और इस वक्त पर सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो पटना पुलिस के वर्दी पर है। पटना पुलिस के वर्दी पर सबसे ज्यादा दाग इस एकमात्र घटना के कारण लगा है। सबसे पहला दाग यह लगा कि पुलिस ने आनन फानन में सबूतों के साथ समझौता किया। पुलिस नहीं चाहती थी कि यह मामला आगे ही बढ़े, और ऐसा इसलिए क्योंकि परिजन कहते हैं कि पुलिस पैसा तक ऑफर कर रही थी। मतलब कि पुलिस के पास जो भी इससे जुड़े हुए लोग थे उनसे बातचीत हो चुकी थी और पुलिस खुद चाहती थी कि मामले को सेटल कर दिया जाए। अब इस वक्त पर टीम का गठन हो चुका है, मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच के बाद से इसके बारे में कोई ना कोई जो फैसला होगा वो टीम अपनी बातों को रखेगी, वो पूरे के पूरे मामले के बारे में बताएगी, तो सब कुछ खुलासा होगा। लेकिन इसका असर समझिए क्या होगा। अब इसका असर यह होगा कि सुदूर गांव की जो लड़की अपने मां बाप के भरोसे को जीत करके पटना में तैयारी करने आई थी, वो मां बाप अब अपनी बच्चियों को वापस गांव बुला लेगा। मतलब कि जिन लड़कियों को पढ़ने का एक मौका मिला था, एक छोटी सी लापरवाही और उस लापरवाही के कारण खड़ा हुआ इतना बड़ा सवाल उन तमाम लड़कियों के जीवन को ही सीधे तौर पर कई गुना ज्यादा पीछे धक्का देगा। कहने का मतलब कि शायद अगर पुलिस सही वक्त पर, जो पड़ोसी कहते हैं कि हमने कई दफा शिकायत की है पत्रिका.com की रिपोर्ट में, अगर वो इन शिकायत के बाद से सही समय रहते एक्शन लेते, इन तमाम चीजों को समझते, तो शायद आज ये नौबत पैदा ही नहीं होती। और पुलिस मीडिएटर बनकर मामले को समझौता के माध्यम से सेटल कराना चाहती थी। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार पुलिस और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों का इससे क्या कनेक्शन है? बाकी हमने अब तक जो हुआ है, पप्पू यादव ने जो किया है, जो तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बातें बताई गई हैं, हमने वो आपके समक्ष रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।